एक्सरसाइज फिफ्थ, चैप्टर नंबर थर्ड एक्सरसाइज फिफ्थ। इसमें बोला गया है कि द्विघाती समीकरण के रूट दिए हैं, तो द्विघाती समीकरण के मूल दिया है, तो हमको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण, है ना। द्विघाती समीकरण बताना है। जहाँ पे क्वेश्चन है सेकंड का 7 नंबर, -1/3 और क्या दिया है दूसरा रूट 2/5, 2/5। ये प्रश्न है, हमको बताना है समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण जब रूट्स दिए हो। तो मान लेते हैं हमने क्या माना, अल्फा बीटा, सॉरी इसको हमने अल्फा बीटा मान लिया। क्यों मान लिए? क्योंकि ये दोनों क्या है, रूट्स है ना। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन द्विघाती समीकरण होता है। क्या होता है बताओ? द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब रूट्स दिए हुए हो तो समीकरण, ठीक है। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना जी। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अ, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। हम सीधा मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह में क्या रखेंगे, -1/3 प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे, 2/5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस -1/3 इंटू 2/5 बराबर में 0, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, है ना। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये एलसीएम आ जाएगा कितना, 15, है ना, 15। 5 इधर गुना हो जाएगा, 3 इधर गुना हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो 5 एकम प्लस 3 टू जा 6, यहाँ पे x है। इसको भी सॉल्व कर लो। देख ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये प्लस और माइनस कितना जाएगा, माइनस, है ना। देखो यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इन दोनों को इंटू कर दिए। अदरवाइज ये अगर प्लस माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, सॉरी प्लस, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 पंचे 15 बराबर में 0। इसके बाद इससे आगे देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/15x प्लस, सॉरी 2/15 बराबर में 0, है ना। अब यहाँ से आप यहाँ तक करोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज एलसीएम भी ले सकते हो। 1 15 15 सब का एलसीएम कितना आएगा, 15। इस 15 को इस 1 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 15 टाइम, 1 सॉरी 1 से 15 जो है 15 टाइम जाएगा। हाँ, तो क्वोशेंट आया 15, यानी भागफल आया 15। 15 को इसी के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा कितना, 15x स्क्वायर। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 को आप इससे इंटू करोगे तो 1 1 हो जाएगा। अब x को 1 से इंटू करोगे तो उतना ही आता है x। यहाँ पे है माइनस, 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 इज इक्वल 0, है ना। अब 15 को इधर इंटू कर देंगे, है ना, राइट साइड में क्रॉस इंटू होगा, क्रॉस इंटू होगा 15 और 0 इंटू का कितना मिलेगा, 0, -x -2 इज इक्वल 0 आंसर, ठीक है। चलो ठीक होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो ये सब हो ही जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, है ना, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, हमारे पास ऐसे इस तरीके के नंबर है, मान लो जाए, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा है 0 3 5 4 9 7
आप देखो यहाँ पे आपके पास तीन नंबरों का सीरीज है, सॉरी 4 सीरीज है। इसमें हम क्या पैटर्न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला नंबर कैसे मिला, वो प्लस किए, अगला नंबर फिर कैसे, 3 प्लस किए तब मिला, है ना। अगला नंबर कितना मिला, नेक्स्ट नंबर 5 प्लस हो रहा है, अगला -2, नेक्स्ट नंबर, है ना। कुछ आपको लग रहा है कि कुछ अगला अनुमान लगा सकते हो क्या नंबर आएगा, है ऐसा ही है। इसमें कब क्या हो जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2 प्लस है और क्या है, नेक्स्ट, है ना। यानी कि अगला नंबर हम ले आ सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, 15, ठीक है। अगला 17, ठीक, हमको एक पैटर्न पता चल गया, है ना। अब आप लोग क्या बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, भविष्यवक्ता नहीं बन पाओगे, है ना। इस हिसाब से नेक्स्ट बढ़ते हैं। इधर देखो इसमें क्या हुआ है, +2 हुआ है, अगला क्या हुआ है, हैं। अच्छा नहीं, ये बता रहे, चल बता दी क्या बता रहे थे, +4, अगला 8 हुआ है, नेक्स्ट 16, एक्चुअल में ना यहाँ पे हो जा रहा है 2 का मल्टीप्लाई, है ना। वो जो बोलोगे ना तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, ठीक है। देख ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, इंटू हुआ है 2 का, फिर अगला हमने इंटू किया तो आया 8, अगला हमने 2 इंटू किया तो आया 32, सॉरी 16, अगले में 32, फिर 32 दूनी 64, है ना। वो वाला कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला, है ना। तो इसमें क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हुआ है कोई पर्टिकुलर नंबर का, है ना। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे देखते हैं अगला हमारे पास है, तो इसमें देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है उसमें हमको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है ना। 11 है, 11 में हमने 2 जोड़ा 13 आया, 13 में जो 2 प्लस किए 15, फिर 2 प्लस किए 17, यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है। इसमें कुछ भी पैटर्न पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो इस तरीके का रहता है, उसे हम सीरीज नहीं कहते हैं, ये कोई भी सीरीज नहीं है, समझ गए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 प्लस हो जा रहा है तो अगला नंबर मिलते जा रहा है। तो इसी को, जिसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा सीरीज जिसमें कोई पर्टिकुलर नंबर को प्लस या माइनस करने पे अगला नंबर मिलते जाता है, माइनस वाला भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो जाए क्या करते हो, यहाँ पे मान लो जाए 22 है, 22 के बाद अगला 20 आया, फिर उसके बाद 18 आया, फिर 16 आया, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लेस हो रहा है, वो भी सीरीज है ना। कोई नंबर जुड़ेगा या कोई घटेगा, लेकिन हर 2 नंबरों के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये कैसे मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये डिनोमिनेटर में कुछ नंबर, पर्टिकुलर कोई नंबर आते जा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ठीक है, हरात्मक श्रेणी। तो ये तो कुल मिलाकर के कितना सीरीज होता है, 3। ये तो कोई सीरीज है ही नहीं पहला वाला, है ना, उसमें कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल में 3 सीरीज होता है, ठीक है, 3 सीरीज होता है। और इन तीनों में से आपको सिर्फ पढ़ना है सेकेंड नंबर का, है ना, क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए। आपको ये वाला नहीं पढ़ना, ये आप आगे जाओगे अगर आप मैथ से लेते हो तो पढ़ोगे 11th वगैरह में, ठीक है। और ये इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। ये वाला भी है, इनसे भी पूछता ही है एग्जाम में, सीरीज, सीरीज करके टॉपिक आएगा, उसमें 3 टाइप का सीरीज रहता है, आपको सिर्फ सेकेंड वाला पढ़ना है 10th क्लास के लिए, समझ गए क्या, ठीक है। अब इसमें जानते हैं कि ये हमको, अब देखना ये जो रहेगा ना, इससे हम फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला कैसे निकल के आता है देखिएगा, ठीक। बाकी समझ गए क्या, इरेज कर दूं।
अब देखना है यहाँ पे टी इसी तरीके से आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये पहला नंबर है। ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर जोड़ने पे आ रहा है हर अगला नंबर जो है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पहला टर्म, पहला पद, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा, nth टर्म आएगा। ठीक है, nवां पद आएगा, है। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो आता है इसी तरीके से आता है, उसको nth टर्म बोलेंगे। इसको समझ गए क्या, nth टर्म आएगा। अब ध्यान देते जाना आप, अगर हमने क्या किया, अगला नंबर कैसे आया, +3 करने पे अगला नंबर कैसे आया, +3 +3। अगले नंबर भी बता सकते हो, है ना। इस पे हमने 3 प्लस किया तो ये है, तो उसके बाद 18 आएगा, 21 आएगा, वगैरह वगैरह। और तो ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, हर दो नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम है। हर दो नंबरों के बीच में कोई भी दो नंबर ले लो आप, मान लो ले लेते हो आप 9 और 6, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3। वैसे ही ले लेते हो 12 और 15, 12 और 15 ले लेंगे तब भी दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 ही है। तो कोई भी दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसे बोलते हैं सर्वांतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जी कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर, सभी हर दो नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम है। ठीक है, इसको शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डी से प्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस एक्चुअल में, इसको प्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, तो समझ गए ना ये वाले। अब ये कैसे मिल रहा है, तो ये फर्स्ट टर्म लिखा हो तो इसको क्या लिखते हैं पता है, इसी को A0 भी लिखते हैं या इसी को A1 भी लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ना A0, उसके बाद या एक काम, ये इसको कितना लिखेंगे, A2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, A3, इसको क्या लिखेंगे, A4, इसको क्या लिखेंगे, A5। ध्यान देना, इस फार्मूला अभी आएगा, बनेगा। इसको क्या लिखेंगे, AN लिखेंगे, nth टर्म, सॉरी nth टर्म है तो ऐसे लिखेंगे, हो गया। ठीक, ऐसे आप ध्यान देते जाना कि A भी बोलते हैं, A0 भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं, है ना। ठीक है, आप ध्यान देते जाना, यहाँ पे लिखने जाना। A3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इस C+0 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख दूंगा, चलेगा। 3 0 जा 0, और 0 और 3 को करोगे 3 नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसको देखो, 3+1 × 3, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ। 3 1 जा 3, 3 और से 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3+2 × 3, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं
3 × 9 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा 12। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 + है ना, लिख सकते हैं, है ना। आप देखते जाना, ये वाला है ए, ए है ए, और ये 0 है, और ये है क्या, ये वाला डी। कॉमन डिफरेंस ये थोड़ा सा कोइंसिडेंट हो गया कि ये पहला टर्म 3 है और सब में डिफरेंस भी 3 है, वो कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे, ये 3 3 3 इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या लिखूँगा, डी। ठीक है, यहाँ पे देखना, अच्छा रुक जाओ जी, अब टू 1 ऐसे चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम करना, देखो यहाँ पे देखना, ये जो है 0 है, 1 है तो ये क्या है 0, देख रहे हो। ये 2 है तो यहाँ पे कितना आया है 1, यहाँ पे 3 है तो कितना आया है 2, यहाँ पे 4 है तो 3, यहाँ पे 5 है तो, क्या समझ में आ रहा है, 1 लेस हो रहा है, 1 कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे, यहाँ पे इसे चलते जाएंगे, अभी आगे देखो। ठीक है, तो ये ए हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 × डी लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए + 2 × डी, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए + 3 × डी, यहाँ पे 3 सॉरी ए + 4 × डी, है ना। ए उसके बाद ये सब डी है ना। देखो ये डी है, ये जो 3 दिख रहा है वो फर्स्ट टर्म नहीं है, क्या है, डी। अभी अभी जैसे कि बताया, ए प्लस लेस हो रहा था ना, 1 लेस हो रहा था, तो हम चले nth टर्म में, nth टर्म में चलेगा, nवां पद में चले, nवां पद में। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे जैसे कि 5 है तो 5 का क्या आया 4, है ना, 4 का कितना आया 3। तो उसी प्रकार से एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, है नंबर में क्या होगा, नंबर में 1 लेस नहीं हो रहा है जी। हाँ, तो n-1, n-1 इंटू में क्या आएगा, डी, ये आएगा, समझ गए। यही आपके पास nth टर्म का फार्मूला है। तो ए एन बराबर होता है क्या, a + n-1 डी। ठीक है, ए क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को बताएगा, ए क्या बताता है, फर्स्ट टर्म को। यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे में लिखिएगा आप लोग, हियर ए फर्स्ट टर्म है, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। उसके बाद जो डी दिख रहा है, डी, डी क्या है, डी है आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि सर्वांतर। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एन क्या बताता है, एन इन नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सीरीज में पदों की संख्या को बताता है। ठीक है, अब थोड़ा से रुक जाओ, यहाँ पे ये जो ए एन दिख रहा है, ए एन दिख रहा है, इसे बोलते हैं nth टर्म। या इसी को बोला जाता है लास्ट टर्म। ठीक है, और लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को और क्या क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं टी एन, ए एन, उसी को बोलते हैं टी एन, इसी को बोलते हैं कैपिटल एल, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से डिनोट किया जाता है लास्ट टर्म को।
ठीक है। तो ये जो ए एन है ना, ए एन है, इसी को ए एन, इसी को बोलते हैं टी एन, इसी को कैपिटल एल से प्रेजेंट किया जाता है, लास्ट टर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूला से आपका ये पूरा एक्सरसाइज चलेगा। ठीक है, जिसमें हमको बोला जाएगा कि किसी सीरीज में इतना टर्म पता कीजिए। अब जैसे मान लो जाए ये सीरीज है ना, ये सीरीज है, इसमें बोलेगा कि 10th टर्म पता कीजिए, 12th टर्म पता कीजिए। जैसे मान लो जाए बोलता है 10th टर्म पता कीजिए, तो 10th टर्म तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की जगह में कितना आएगा 10। नंबर ऑफ टर्म्स बोला है ना, n क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। ठीक है, हम देख रहे थे, देखो फार्मूला जो है हमने क्या माना, कोई सीरीज माने, सीरीज माने 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 1। ठीक है, इस तरीके से है। इसमें हमने क्या बताया, ये है पहला टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अप टू 1 जाएंगे तो बोलेंगे nth टर्म, लास्ट टर्म को बोलेंगे nth टर्म। जहाँ पे मतलब हमने नाम दे दिया है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, ऐसे। उसके बाद हम इसको इंडिकेट करते हैं ए या फिर A1 से। पहला जो टर्म होता है उसको A या A1 से प्रेजेंट किया जाता है। इसी को कभी कभी A0 भी बोल देते हैं। ठीक है, A0 भी कह देते हैं। ज़्यादातर A प्रेजेंट किया जाता है, A1 भी। तो उसके बाद ये सेकेंड टर्म हो गया, फिर हमने थर्ड यानी कि A3 नाम दे दिया, फिर उसके बाद A4 नाम दे दिया, फिर उसके बाद A5, लास्ट टर्म को बोलेंगे nth टर्म। ठीक है, या इसी को बोला जाता है nवा पद, nवा पद। ठीक, ऐसे। अब हमने यहाँ पे एक पैटर्न दिखाना चाहे, फार्मूला लेके आ रहा है कि फार्मूला एक्चुअल में हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, एक्चुअल में फार्मूला कैसे मिलेगा, हमने देखे यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0 इंटू 3। उसके बाद 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 3, है ना। उसके बाद 9 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3, 3 1 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जा रहा है। हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 धन 3, है ना, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। ठीक, इसी प्रकार से हम 15 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, 3 15, ये हो गया। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा यदि हमारे पास और भी नंबर्स हैं तो। उसके बाद ए मतलब 3 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे हर नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो इन सबको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर, है ना। सार्वंतर को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया 0 इंटू डी। उसके बाद ये 3 तो पहला है, पहला पद है, तो इसी कारण ए लिखे। उसके बाद 1 आता तो है पहले सेकेंड टर्म के कारण। उसके बाद 3 जो है ये डी को बता रहा है। यहाँ पे भी 2 हो गया, फिर डी हो गया, ए हो गया। इस तरीके से हमको पैटर्न मिलते जाता है। पैटर्न जब मिलेगा हम चलेंगे लास्ट टर्म पे, एनवा पद पे चलेंगे। ठीक है, एनवा पद पे चलेंगे। एनवा पद पे यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे 1 आता है, 3 देखते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, 4 देखते हैं तो 3 आता है, यानी 1 का लेस होते जा रहा है, एक एक कम होते जा रहा है ना। 5 देखे तो 4 आ गया। तो उसी प्रकार से हम यदि n देख रहे हैं, n जैसे 5 देखे वैसे ही यहाँ पे n देख रहे हैं, तो n में एक कम हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। डी हर बार जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसी है, a है हर बार आ रहा है वैसी है। उसके बाद इसमें एक लेस हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो ये तो फाइनली हमारे पास यही फार्मूला होता है, एनवा पद का सूत्र, nth टर्म फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे नाम दिया गया है nth टर्म फार्मूला। इसी को बोला जाता है लास्ट टर्म भी बोला जाता है। तो लास्ट टर्म बोला जाता है, मान लिया जाए हमको बोले कि कोई सीरीज दिया हुआ है, उसमें 15 पद मालूम कीजिए, 15th टर्म मालूम कीजिए, तो भाई उस सीरीज में आपको 15 तक बस जाना है ना, तो उसका लास्ट टर्म हो जाएगा। एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें मालूम करने के लिए बोल रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो यानी 20th टर्म पता कीजिए, तो उस सीरीज में हमको सिर्फ 20 तक जाना है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो उस सीरीज का लास्ट टर्म हो जाएगा। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, लास्ट टर्म फार्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, ये और एक बेसिक फार्मूला है। ठीक, जहाँ पे होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ए जो है वो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर बोलते हैं इसको, सार्वंतर। और इसे बोला जाता है एनवा पद, और एनवा पद को बता दिए, इसी को ए एन या फिर टी एन या फिर कैपिटल एल से प्रेजेंट किया जाता है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, चलो देखना, अभी आप लोग बताना, एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो
छठवां पद, चलो सातवां पद क्या आएगा बताओ। ए कितना आएगा, 21 आएगा। आपने बताया सातवां पद कितना आएगा, 21। अब निकालते हैं। आपने निकाल लिया, बता दिया ऐसी कॉमन सेंस लगा के, है ना, पता है सबको। अब फार्मूला से निकालते हैं, देखना। ए एन यानी कि सातवां पद पता करना है। सेवेंथ टर्म क्या करना है, सॉरी, सेवेंथ टर्म पता करना है। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है, A1 बराबर कितना हो जाएगा, A1 या A बराबर कितना है जी इस सीरीज में, 3। सूत्र को देखो, फार्मूला को। एन की वैल्यू कितना है रे, 7। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी अभी। और इसमें ना तो डी कितना है, डी है। हम फार्मूला में मान रखेंगे, तो A7 इज इक्वल, ए का वैल्यू कितना जी, 3, एन का वैल्यू 7, डी का मान क्लियर है यहाँ तक, 3 सॉरी प्लस, ये हो जाएगा 6 इंटू 3, हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 6×3 = 18, आ गया ना, है नहीं। अब छोटा वाला रहता, बता दे 21 है की। चलो तो बताओ, 102 नंबर पे क्या आएगा, 102 नंबर पे 102 टर्म पे क्या आएगा। फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे फिर, ऐसा तो नहीं है कि अच्छा 102 पे चलोगे, 102 बार ऐसी करते जाओगे, है ना। फार्मूला लगा के ले आए। हाँ, हाँ तो यही तो टिक लगाए ना भाई, कुल मिला के। अब ऐसे ऐसे थोड़ी ना पहुंचते रहेंगे। अच्छा 3 जोड़े हो तब फिर 18, इस फिर 21 है, इस फिर 24, फिर ऐसे ऐसे कर दे, 102 बार चलना पड़ेगा आपको ना। तो फार्मूला लगा के हम इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये वाला होता है, इसका बेसिक, समझ गए।